हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस के हमारे दो बेसिक लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे। बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल बुक का जब आप 17 चैप्टर निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा? टाइम एंड डिस्टेंस मिलेगा जी। ठीक है, आइए आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और हम हमारी 14A को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपसे क्या बोल रहा है। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखिए, इजी सा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, पहली गाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी, यहाँ पे जो अपन को दे रखा है अनुपात कितना है स्पीड का? 6:7। ये तो रेशो किसका है आपके पास में भैया? स्पीड का रेशो है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले। अब दूसरी रेलगाड़ी की बात हो रही है। देखो, दूसरी रेलगाड़ी जो है कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है बताइए? 364 किलोमीटर की। यहाँ से अगर मैं टाइम की अगर बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है हमें? 4 घंटे का समय दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आप क्या निकाल सकता हूँ? स्पीड निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में डिस्टेंस है और मेरे पास में क्या है? टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास में? स्पीड के इक्वल हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। बस सीधी सी बात है, यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे। देखिए, 364/4, जब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 91 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जो स्पीड है वो कितनी है उसकी? दूसरी रेलगाड़ी की 91 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 7 यूनिट दे रखी है। ठीक है, 7 दे रखी है। तो मुझे एक बात बताइए, 7 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पे? 91 के। अगर मैं 1 यूनिट की आपसे बात करूं कि भैया 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे? 13। और उसी टाइप से अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया 6 यूनिट की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? 13 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 78 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी आपकी पहली रेलगाड़ी की स्पीड होगी भैया। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे क्या बोल रहा है। 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। 3 कार हमको भैया क्वेश्चन में गिवन है, उनकी चालों का अनुपात दे रखा है 2:3:4 दे रखा है। ठीक है, हमारे पास में 3 कार है और 3 कारों की हमें किसका क्या गिवन है? हमारे को स्पीड गिवन है भाई। स्पीड का रेशो दे रखा है। ए कार की जो स्पीड है वो 2 यूनिट है, बी कार की जो स्पीड है वो 3 यूनिट है, और सी कार की स्पीड कितनी है यहाँ पे? 4 यूनिट है। ठीक है, और ये तीनों की तीनों क्या कर रही है? एक निश्चित दूरी को क्या कर रही है? कवर कर रही है। ठीक है, एक निश्चित दूरी को क्या कर रही है? तय कर रही है। तो मैं यहाँ पे कोई निश्चित दूरी ले सकता हूँ, और वो क्या ले सकता हूँ? इन सभी का क्या? एलसीएम। तो ले लीजिए भैया, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस मान सकता हूँ आपकी कितनी? 12 यूनिट या 12 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं एक ही समय की बात करूँ, देखो एक ही स्पीड है, मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 12 किलोमीटर की दूरी वो क्या कर रहा है? तय कर रहा है। तो तय करने में उसे समय कितना लगेगा? आप बोलेंगे भैया 6 घंटे का समय लग जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूं, देखो बी की चाल स्पीड कितनी है यहाँ पे? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है मान लेते हैं, और डिस्टेंस मान लेते हैं वो 12 किलोमीटर की कवर कर रहा है। ठीक है, तो उसे कितना समय लग जाएगा? 4 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं सी की बात करूं, मान लेते हैं कि सी की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, मान क्या लेते हैं? और देखिए वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 12 किलोमीटर की। तो तय करने में उसे समय कितना लगेगा? आप बोलेंगे भैया 3 घंटे का समय लग जाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में किसका रेशो आ गया? टाइम का रेशो आ गया, जो आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन में। तो टाइम का रेशो आपके पास में क्या आ गया वो देख लेते हैं, 6:4:3। ठीक है जी, तो ये आपके पास में किसका रेशो आ गया? चाल का रेशो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपसे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ए से बी तक 1 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक 22 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी? ये जो डेरिवेशन है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर कंप्लीटली सॉल्व करवा दिया था। वहाँ पे मैंने आपको टोटल एवरेज स्पीड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। आप वहाँ से जाके इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी,
इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। मैं फिर भी इसमें फॉर्मूला लिख देता हूँ एवरेज स्पीड का आपके लिए। जो एवरेज स्पीड हमारे पास में होती है वो क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार फिर से। एवरेज स्पीड क्या होती है बताइए भाई? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, टोटल टाइम। ठीक है। और जब आपको क्या दे रखी हो, दो चालें दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, देख लीजिए, तब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपके पास में क्या है डायरेक्ट निकालने का? 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसी फॉर्मूले की डेरिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको बेसिक लेक्चर 2 के अंदर मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। ठीक है जी। यहाँ पे x क्या होती है हमारे पास में? चाल होती है। और y हमारे पास में क्या होती है? दूसरी चाल होती है। ठीक है, आप वहाँ पे जाके इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। ए तथा बी किसी दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो दूरी कितनी है? आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी गई है। तो डिस्टेंस का हमारे पास में एक फॉर्मूला होता था S1 इंटू S2 अपॉन इन दोनों का अंतर, दोनों चालों का अंतर कर देंगे S1 माइनस S2, और इनटू हमारे पास में क्या होता था जी? समय होता था। यहाँ पे जो टाइम है, समय है, वो क्या है? समय का अंतर है, समय का अंतर, डिफरेंस है टाइम का। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है आपका। S1 की वैल्यू आपको 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और S2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है? यहाँ पे 36 मिनट अधिक बोल रहा है, तो ये 36 मिनट हो गए। 36 मिनट को जब आप घंटों में चेंज करेंगे तो 60 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। इसको काटिए, और ये और फिर एक बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 3/5 हो जाएगा। तो ये आपको क्या लेना है? आपको ये टाइम लेना है। ये सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख दीजिए बस। S1 कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। S2 कितना है? 10 है। दोनों का अगर मैं अंतर करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी। और टाइम का अगर मैं आपसे बात करूं तो कितना है वो? 3/5। दोनों का आप अंतर कीजिए तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपके पास में। 5 से कितनी बार गया? ये 2 बार। ठीक है जी। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास में? 54 किलोमीटर। ये क्या होने वाला है? अपना आंसर होने वाला है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी आपसे क्या बोल रहा है। ए बी से 2 गुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? अब मेरी बात आप ध्यान से सुनते जाइए। अब बात कर लेते हैं ए और बी की, फिर बात करेंगे बी और सी की। सबसे पहले बात ए और बी की कर लेते हैं जी। ए जो है वो 2 गुना तेज धावक है, किससे? बी से, है कि नहीं है? और बी जो है वो 3 गुना तेज धावक है, किससे? सी से। अगर मैं इनके अनुपात की बात करूं, ए बी सी के रेशो की, तो वो क्या होने वाला है? इधर देखिए, ए 2 है तो बी कितना है? 1 है। बी अगर 3 है तो सी कितना है? 1 है। ठीक है। अब ये खाली जगह आ गई आपके पास में, इसको भरना कैसे है? पड़ोसी को बोलना है। तो पड़ोसी कौन है? 3 है। 3 इधर आ जाएगा। यहाँ पे पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी कौन है? 1 है, तो 1 इधर आ जाएगा। ठीक है। अभी आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना हो गया? ये 6 अनुपात 3 अनुपात 1 हो गया जी। ठीक है। ये तो एबीसी के अनुपात की बात हो गई। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है। सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की। अब सी भाई साहब ने क्या करा? एक जो दूरी है उसे तय करने में कितना समय लगा दिया? 1 घंटे 54 मिनट का समय लगा दिया। अगर मैं इस 1 घंटे को मिनट के अंदर चेंज करूंगा तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, प्लस 54। जब आप इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 114 मिनट आ जाएगा जी। ठीक है। आप मुझे बताइए सी की यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। सी कितना तेज धावक है? ए से बताइए। अरे सी की रफ्तार कैसी है? कम है ना। ए की रफ्तार क्या है? ज्यादा है, तो उसको समय भी कितना लगेगा? कम लगेगा। और कितना कम लगेगा वो देख लेते हैं। देखिए इधर, इसको 114 मिनट लग रहे हैं जी। 6 के हिसाब से इससे कितना समय लग जाएगा? 19 मिनट का समय लग जाएगा। किसको? ए भैया को। ए भैया को कितना समय लग जाएगा? 19 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो भाग हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब इधर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेन की। देखो ट्रेन की कहानी क्या है, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 1235 किलोमीटर की। ठीक है, उसको कवर करने में टाइम कितना लगा यहाँ पे, 19 घंटे का टाइम लगा। अगर मैं स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस बताइए कितनी है, 1235 किलोमीटर, और 19 घंटे के अंदर ये तय कर रही है, तो इसको समय, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ से बताइए, 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे। यदि कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 भाग हो। अब इधर देखिए 4/5 भाग की कहानी सुनिए। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग स्पीड कितनी है, 65 दे रखी है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो 5 यूनिट मैं इक्वल कर सकता हूँ किसके, 65 के। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 65 है। अगर मैं 1 यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी भैया। नीचे ट्रेन है, ऊपर क्या है आपके पास में, कार दे रखी है। नीचे क्या है, ट्रेन। नीचे ट्रेन की बात हो रही है और ऊपर किसकी बात हो रही है भैया, कार की बात हो रही है। हमारे अकॉर्डिंगली जो हमने स्पीड निकाली है वो कितनी है, ये 65 आई है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 5 यूनिट दे रखी है, 5 भाग दे रखी है। ठीक है, 5 यूनिट किसके इक्वल है, 65 के। मैं कर सकता हूँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 आ गई। अगर मैं उसी प्रकार से कार की बात करूँ तो 4 यूनिट की अगर जब मैं बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 4 को आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, कितनी आ जाएगी आपके पास में, 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कार की स्पीड कितनी आ गई आपके पास में, 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और ये देखिए तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये तो स्पीड हो गई आपके पास में कार की। ठीक है, टाइम आपको दे रखा कितना, 22 घंटे का। अरे भैया 1 घंटे के अंदर जब 52 किलोमीटर चल रही है तो 22 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करेगी बताइए, 52 × 22 कर दीजिए। तो डिस्टेंस कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास में, 1144। ये क्या होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालनी है भैया, डिस्टेंस निकालनी है। और डिस्टेंस का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब समय का अंतर हो। तो देखिए S1 × S2 अपॉन S1 - S2। और यहाँ पे एक होता था हमारे पास में टाइम, यहाँ पे जो समय होता था वो क्या होता था, समय का अंतर होता था। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं S1 की, तो देखिए आपको कितनी दे रखी है। वो ए अपने घर से निकला और विद्यालय के लिए गया, तो कितनी स्पीड से गया, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। तो S1 कितनी हो गई आपके पास में, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5 मिनट देरी से पहुंचा। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो वो क्या हुआ भैया, 5 मिनट लेट पहुंचा। 5 मिनट देरी से पहुंचा वो, फिक्स टाइम जो था उसका पहुंचने का, उससे 5 मिनट देरी से पहुंचा वो। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वो अपनी चाल को चेंज कर रहा है। चाल उसने बढ़ा ली, अगले दिन कर ली उसने 4 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या कर रहा है भैया, वो देख लेते हैं, उसको कितना समय ज्यादा कम लग रहा है वो देख लेते हैं। तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है वो। अब वो भैया 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो यहां से अगर मैं आपसे बात करूं समय का अंतर कितना है, मुझे बता सकते हैं यहाँ पे समय का अंतर कितना आ जाएगा। यहाँ पे समय का अंतर हो गया हमारे पास में 10 मिनट का। और वो आया कैसे वो देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं कि उसका विद्यालय पहुंचने का समय कितने बजे का है, 7 बजे का समय है। ठीक है, पहले वो गया कितनी स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और स्कूल और उसका विद्यालय पहुंचने का समय कितने बजे का है, 7 बजे का समय। तो बोल रहा है ना 5 मिनट देरी से पहुंचा। तो कहने का मतलब क्या है, वो पहुंचा होगा 7:05 पर। यही तो मतलब है कहने का, वो 7:05 पर पहुंचा होगा। ठीक है, 7:05 पर पहुंचा होगा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को फिर से बढ़ा रहा है। कितनी कर ले रहा है, अब 4 किलोमीटर पर आवर कर ले रहा है।
तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो 7 बजे उसको पहुंचने का टाइम है, तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा होगा, तो कब पहुंच रहा होगा आप बताएंगे भैया, ये तो 6:55 पे ही पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं समय का अंतर निकालूं तो बताइए कितना आ रहा है, 10 मिनट का आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास में, डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास में, 10 मिनट का डिफरेंस हो गया जी। कुछ भी नहीं है, ये सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। तो डिस्टेंस बराबर S1 × S2 करेंगे, 3 × 4 कर दीजिए, इन दोनों का अंतर जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम है 10 मिनट का, मिनट को घंटे के अंदर चेंज कर दीजिए, 60 से क्या कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए। ठीक है जी, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार। तो डिस्टेंस कितनी निकल कर आ गई आपके पास में, 2 किलोमीटर। ठीक है जी, दूरी कितनी है, उसके घर से विद्यालय तक के बीच की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलने के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने में उसे 8 घंटे लगे, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। संबंध पहला, संबंध दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए भाई कौन सा सही है। इसमें संबंध भैया पहला ही सही है आपका, कैसे सही है वो देख लेते हैं। ठीक है, संबंध पहला कैसा आपका, इसमें बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इधर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। मुझे बताइए स्पीड क्या है, सबसे पहले तो आप डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस बताइए 1 किलोमीटर है कि नहीं है। देखिए 1 किलोमीटर की दूरी, और कितना समय लग रहा है उसको, 8 घंटे लगे। समय कितना लग रहा है उससे, 8 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, और वो चाल क्या हो रही है उसकी, एक बार चल रहा है फिर फिसल रहा है, तो चाल कितनी होगी उसकी, P - Q होगी। तो ये बिल्कुल जो आपका पहला कथन है वो कैसा है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी आपसे क्या बोल रहा है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। दोनों यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वह एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। इनके बीच की भैया दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी है। ये पॉइंट हमारे पास में ए है और ये पॉइंट हमारे पास में बी है। ठीक है भाई, एक कार तो रवाना हुई ए से और एक कार आपकी रवाना हो गई बी से। ए से जो कार रवाना हुई उसकी चाल में मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, और जो बी से रवाना हुई है उसकी चाल में मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब आप मेरी बात सुनिए, इसमें क्या बोला हुआ है जी वो देख लेते हैं। केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट केस की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए केस फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं, ये बात। अब ये देखिए कौन सी दिशा में चल रही है, दोनों एक ही दिशा के अंदर चल रही है। जब दो गतिमान वस्तुएं, ठीक है, एक ही दिशा के अंदर गतिमान होती है तो उनकी चाल कैसी होती है, सापेक्ष चाल कैसी हो जाती है, उनकी परस्पर घट जाती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना है, इनका अंतर लेना है जी। और डिस्टेंस बताइए कितनी है, 100 किलोमीटर की, और तय करने में समय कितना लग रहा है उनको, 5 घंटे का समय लग रहा है। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 20। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में आ चुकी है, x - y बराबर कितना होगा आपके पास में 20। ठीक है, ये तो क्या हो गई आपके पास में, इक्वेशन 1 हो गई जी। ठीक है, अब मैं बात करूं सेकेंड केस की। सेकेंड केस में क्या होगा वो देख लेते हैं जी। यदि वह एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे में मिलती हैं। कहने का मतलब क्या है भैया, इधर देखिए अभी क्या चल रही है भैया, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं के अंदर चल रही है। ठीक है, कैसी दिशा है इनकी, अब इनकी विपरीत दिशा हो गई है जी, ये x और ये y। विपरीत दिशाओं के अंदर जब दो वस्तुएं गतिमान होती है तब उनकी सापेक्ष चाल क्या होती है, परस्पर जुड़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक कंसेप्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इनकी चालों को जोड़िए और वो परस्पर 1 घंटे में मिल रही है, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 हो गया आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो गई आपके पास में, x + y बराबर 100। ये इक्वेशन नंबर तो सेकंड हो गई आपकी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, कर दीजिए आप, सॉल्व कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देख लेते कैसे करेंगे। x - y बराबर 20 हो गया आपके पास में, x + y
बराबर 100। ठीक है जी, यहाँ से y कट जाएगा आपके पास में, तो ये 2x बराबर कितना हो गया आपके पास में 120। तो x बराबर कितना हो गया आपके पास में 60 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन था। कंसेप्ट अपना यहाँ पे किसका लगने वाला था, सापेक्ष चाल का लगने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हाँ बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाले सामान्य समय कितना है। अब इधर देखिए मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। ये कितना दे रखा है आपको 3/4 दे रखा है। ये तो क्या थी उसकी सामान्य चाल थी, और ये क्या 3 यूनिट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये उसकी परिवर्तित चाल है। इसको मैं चेंज लिख देता हूँ। ठीक है, उसकी सामान्य चाल कितनी थी 4 यूनिट मान लेते हैं, और उसके बाद उसने अपनी चाल में परिवर्तन कर दिया और वो कितनी हो गई 3 यूनिट हो गई। ठीक है जी, मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही होगी। तो इधर देखिए अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर मैं यहाँ पे चाल की अगर रेशो की बात करूँ, स्पीड की अगर मैं रेशो की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा देखिए 4:3। अगर मैं यहाँ से टाइम के रेशो की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी बताइए 3:4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से समय का अंतर कितना है 1 यूनिट का है कि नहीं है, और हमारे हिसाब से समय का अंतर कितना है 1 यूनिट से 1 यूनिट का, और बुक के अकॉर्डिंग जो समय का अंतर है वो कितना है भैया 20 मिनट का अंतर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 20 आ गई है। तो मुझे बताइए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 मिनट आ जाएगी, 1 घंटा आ जाएगी। ठीक है, तो उसके सामान्य चाल से लिए जाने वाला समय कितने मिनट का है, कितना है 1 घंटे का है। अगर वो चाल को परिवर्तित ही रहने दे, अगर वो चाल को परिवर्तित ही रहने दे तो उसे कितना समय लगेगा बताइए। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 80 मिनट। ठीक है जी, और दोनों के बीच का अंतर भी देख लो 20 मिनट का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा में उसके लिए औसत गति कितनी है। यहाँ से देखिए एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला लगा दीजिए एवरेज स्पीड का। दो चाल आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एवरेज स्पीड किसकी इक्वल होती है हमारे पास में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। ठीक है, और इधर देखिए आप, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता था वो देख लीजिए। ये तो एवरेज जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी हो दो चाल गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है एक बार 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है जी, और y की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं जी। निकालिए 2 × 60 × 40, इन दोनों को आप ऐड करके रख दीजिए तो कितना होगा आपके पास में 100। ये 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गया आपके पास में, और आप इन्हें सॉल्व कर दीजिए। 12 को आप जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो क्या हो गई इनकी औसत चाल हो गई जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।